श्रीमद् रामचरितमानस की इस व्यापक चर्चा सफलता की रामायण जो लेट्स माइक के जरिए हम आप तक लेके आ रहे हैं और इसमें एक व्यापक संवाद श्रीमद् रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे, प्रत्येक छंद, प्रत्येक चौपाई के ऊपर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। आज प्रवेश करेंगे, जैसा कल के भाग में मैंने कहा था, अब हम संत और असंत दोनों के गुण और अवगुणों का एक साथ चिंतन करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं, शोध करने वाले हैं। आज की चौपाई है बंदबु संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। गोस्वामी जी कहते हैं, अब मैं संत और असंत, संतों और दुष्टों को एक साथ प्रणाम करता हूं। क्यों? कि आप सब एक जैसे ही हो। अपन कहते हैं दोनों एक जैसे हैं, कोई अच्छा नहीं है। महाराज एक जैसे मतलब सब दुख देने वाले हो। संत भी दुख देते हैं और दुष्ट भी दुख देते हैं। महाराज ये समझ में नहीं आया। मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। क्यों? दोनों दुख देने वाले, दोनों दुख देते हैं। संत भी दुख देते हैं। बोला हाँ, कैसे? कि बिछुरत एक प्राण हर लेहि। वो मीत हितेसी संत जब बिछुड़ते हैं तो जैसे प्राण निकलते हैं, और जब वो जाते हैं तब वो हम रोकना चाहते हैं। मत जा मत जा मत जा जोगी। तब हम चिल्ला के कहते हैं, जा मत बाबा, तू यहां रुक। बिछुड़त एक प्राण हर ले। और जब वो जाते हैं तो हमें तो दुख ही देके जाते हैं। हमें फिर कहना पड़ता है ना, अरे संतों का बिछुड़ना भी दुख देना ही तो है। वो भी दुख ही देके जाते हैं। दुष्ट तो दुख देते ही हैं, तो संत कैसे दुख देते हैं कि बिछुड़त एक प्राण हर ले ही। गोपियां दुखी हो जाती है, कहती है चले गए दिल के दामन गिर। एक का बिछुड़न प्राण हर लेता है। ब्रिज के बिरही लोग बेचारे, क्या 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 दुख देता है। तभी तो कहते हैं मत जा मत जा मत जा, ए जोगी मत जा। और एक मिलत एक दुख दारुण देही। दुष्ट का मिलना दुखकारी होता है और संत का बिछुड़ना दुखकारी होता है। वंदऊ संत असज्जन चरणा। चमत्कारिक वर्णन है। एक ही बात को वर्णन करने की अनेक शैलियां अगर किसी में है तो गोस्वामी तुलसीदास क्या क्या तरीके से क्या शोध करते हैं। काव्य में एक शैली है, जैसे विष और अमृत संजीवनी विशोधि की प्रकृति से उत्पन्न करती है, वैसे ही दुष्ट और साधु के लिए भी कहा है, उभय बीच कछु बरना। तो महाराज गोस्वामी जी ने लिखा है दोनों दुख देने वाले हैं। बस फर्क इतना है, एक के वियोग से दुख है, एक के संयोग को दुख है। संत का वियोग दुखदाई है, दुष्ट का संयोग दुखदाई है। साधु अपने समागम से भगवत चरित्र का पान कराता है, इसलिए जब उनका वियोग होता है तो सुधापान न मिलने के कारण व्यक्ति तड़पता है। जैसे राम के वियोग से अवधवासी
कृष्ण के चले जाने से चले गए दिल के दामन गिर, आपन जाए द्वारिका चाहे खारी नदी के तीर। कृष्ण के वियोग से गोपियों का ऐसे ही खल मिलते ही वचन विषयों से प्राणी जाने लगता है। तो इसलिए कहा है सतसंगात प्रभवती साधनाम खलानाम साधुनाम नहीं खल संगात खलत्वम आमोदम कुसुम्भवम मृदेव दति। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि दुष्टों को साधु के संग से साधुता आती है। दुष्ट भी अगर संतों का संग करें तो साधु, हजारों को सुधरते हुए देखा है साहब, हजारों को सुधरते हुए देखा है। पर साधु दुष्ट के संग से कभी दुष्ट नहीं होते। फनी मन गन सुम, हम पहले कह चुके फनी मन संग निज गुण अनुसर ही। जहर के पास रहने के बाद भी सर्प के उसी सिर में रहने वाली मणि कभी प्रभावित नहीं होती। जैसे फूल के संग से मिट्टी सुगंधित हो जाती है, लेकिन मिट्टी की गंध जो है वो कभी फूल में नहीं आती। तो दुखप्रद उभय बीच कछु भरना, दोनों दृश्य को गोस्वामी जी ने सूचित किया है। तो कई प्रकार से साधु और असाधु के गुण दोष यहां बताएंगे। साधु का मिलना गुण है, संत का बिछुड़ना दोष है। इससे इनका वियोग कभी नहीं हो, इसलिए सदा सत्संग करें। दुष्ट का मिलना दुखकारिक है। दुष्टों से पिंड छूटे तो जैसे फसल की खरपतवार मिटी। दुष्टों से वियोग रहे तो आप सदा सुखी रहेंगे। तो यही कहा है कि वंदौ संत असज्जन चरणा, मैं संतों के और असज्जन दोनों के चरणों को एक साथ प्रणाम करता हूं। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, दोनों ही तो दुखदाई है। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। तो ये आप समझिए, जीवन में सत्संग करें, बाप को संग न करें। आप या तो संग करेंगे तो या तो आप सत्संग करेंगे या फिर आप कुसंग करेंगे। तो सुसंग जीवन में हो। सत्संगत मुदमंगल मूला पहले ही हम कह चुके हैं। तो आज पुनः संत आए और दुष्ट जाए, ऐसी भावना करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करें। और हम पुनः हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हे परमात्मा, हमारे यहाँ संतों का आगमन हो और दुष्टों का प्रस्थान हो। श्वास के साथ जोड़े। अपने दुर्गुणों के साथ में हम एक प्राणायाम करते थे, गुरु महाराज सिखाते थे कि श्वास भीतर गया तो समझे शांति, शक्ति, अच्छे गुणों को देखें, और श्वास जब बाहर आए तो समझे मेरे दुर्गुण निकल रहे हैं, मेरी कमी, मेरी कमजोरियां बाहर निकल रही है। श्वास के बाहर जाते समय दुष्टों को विदा करें और श्वास जब भीतर ले तो ऐसा समझे कि संतों का आगमन हो रहा है। इसी के साथ में मैं आज के इस भाग को यही समापन करते हुए पुनः हम कल इसी पे संत और असंत दोनों की एक साथ वंदना के ऊपर हम एक चर्चा करते रहेंगे कि क्या क्या समानता होती है, क्या असमानता होती है। तो आज यहीं पे लेट्स माइक के इस कार्यक्रम सफलता की रामायण पे मैं संत श्री राम आपसे विदा लेता हूं। कल पुनः मिलेंगे। जय सिया राम। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.